ये ब्रह्म नगरी बाबू का सौभाग्य है कि पूज्य युवाचार्य जी के मुखारबिंद से भागवत कथा का रसास्वादन करने का आप सबको अवसर मिल रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, सुतदारा लक्ष्मी पापी देवी होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो। कहा कि पुत्र पत्नी धन दौलत ये तो हर किसी को प्राप्त होते हैं, किंतु हरि भजन का, प्रभु भजन का अवसर ये भाग्य और सौभाग्य से मिलता है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक घड़ी आदि मैं पुनः तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कहा गया अगर घड़ी भर आधी में विवाद, इतना मात्र भी अगर समय प्रभु भजन का मिल जाए तो कोटि कोटि अपराध कट जाते हैं। आपको मैं देख रहा हूँ 40 डिग्री टेम्परेचर के बीच में हजारों की तादाद में जिस शांति के साथ सुन रहे हैं, सचमुच में आप सभी भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। महाराज श्री ने कहा कि मारवाड़ की माटी का सपूत अपने घर आंगन में आया है, और जब मेरे आश्रम में मारवाड़ की माटी का सपूत जब निमंत्रण देने आया तो भला ये कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं हूँ। हालांकि इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चुनाव की बड़ी सरगर्मियां तेज हैं, किंतु जहाँ पर आपस में आत्मीयता होती है तो समय अपने आप निकल आता है। और आत्मीयता कैसी? कवियों ने कहा, 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़, 7 करोड़ त्रिपद भये, सज्जन मिले संत मिले जिनको। जब मैं आ रहा था अभिभावन की मुद्रा के अंदर व्यासपीठ पर बैठे हुए युवाचार्य जी के 2 हाथ जुड़ गए, उधर से मेरे 2 हाथों कवि कहता है 4 मिले 64 खिले। और आप देखते हैं इनकी मुस्कान तो है ना, सबको सम्मोहित कर लेती है। 32 दांत जो है अपने आप जो है पुलकित होगा। ये अलग मेरे बीच में पट्टी आपको दिखाई नहीं दिए, लेकिन पुलकित उतनी थी। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़। कवि कहता है 7 करोड़ त्रिपद भये, संत मिले जिन ठोर। कहा जाता है ये 3.5 करोड़ रोम इधर के, 3.5 करोड़ इधर के, रोम पुलकित हो गया। तो बंधुओं और बहनों, ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर मात्र मनुष्य का ही ऐसा जन्म है जहाँ से व्यक्ति नर से नारायण बन सकता है, बिंदु से सिंधु बन सकता है, आत्मा से परमात्मा बन सकता है। और पूज्य श्री इस कथा के माध्यम से उसी दिशा में हम सबको लेकर के जा रहे हैं। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी अगर ये फायदा नहीं उठाया जाए, भर्तृहरि जी का बड़ा सुंदर श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य पशु भी नराणाम, धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। भर्तृहरि जी कहते हैं कि मनुष्य और पशु में ज्यादा अंतर नहीं है। मनुष्य भी आहार करता है, भोजन करता है, और पशु भी भोजन करता है। बस इतना अंतर है कि पशु के पेट भर जाने के बाद में मुंह नहीं मारता है। आदमी के सामने अगर रबड़ी रसगुल्ला आ जाए तो फिर वो इधर उधर की देखता नहीं है। फिर भी समानता है कि दोनों भोजन करते हैं, आहार निद्रा नींद भी दोनों लेते हैं। ये भी अलग बात है कि पशु पक्षी नियत समय पर घोंसले पर आ जाते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो आधी रात को फिरता भी है और चढ़ता भी है, फिर भी समानता। और बड़ी तारीफ लगा रहे हो इस बात पर कि आधी रात को फिरते भी है और चढ़ते भी है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, भयभीत भी दोनों होते हैं, संतति उत्पन्न भी
पूर्ति करते हैं। फिर अंतर क्या है? भर्तृहरि ऋषि कहते हैं धर्मो ही तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना, कि धर्म ही एक ऐसा तत्व है। और धर्म क्या है? अभी हमारे संयोजक महोदय, कवि महोदय भगवान महावीर के नाम का उल्लेख कर रहे थे। भगवान महावीर ने कहा है विवेक धर्म मानिए। जीवन के अंदर विवेक की चेतना का जागरण हो जाना, और अगर ये चेतना नहीं जागती है तो भर्तृहरि जी भी कहते हैं कि फिर मनुष्य और पशु में ज्यादा अंतर नहीं है। इतना भले ही हो जाओ कि मनुष्य के मूंछ होती है और पशु के पूंछ होती है। बंधु और बहनों, इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर आकर के भी अगर हम केवल तेल, लूण और लकड़ी के चक्कर में जीवन को व्यर्थ कर दें, जैसे भाटुंडा में ये कथा चल रही है ना ब्रह्म नगरी में, ऐसे ही एक सेठ ने भोज का आयोजन किया, 84 गांवों को आमंत्रित किया। सारे लोग वहां पर भोजन के लिए गए। सूरदास को भी पता लगा, सोचा कि मैं भी जाऊं और जो है लापसी खा करके आऊंगा आज तो। हाथ में लकड़ी लेकर के चल पड़ा। प्राचीन समय में नगर के चारों ओर परकोटे होते थे सुरक्षा के लिए। 84 दरवाजे थे, किंतु सुरक्षा के लिए 83 दरवाजे बंद, एक दरवाजा जो है वो खुला रहता। सामने से जैसे देखो वो लकड़ी लेकर आ रहे ना भाई साहब, वैसे ही सूरदास जी दिखा रहे थे। सामने से एक व्यक्ति मिल गया, कहाँ जा रहे हो? बोले मैंने सुना यहाँ आज तो जीवनवार हो रहा है। तो बोले ऐसे सूरदास जी आप कैसे जाओगे? तो बोले भैया तुम ही बताओ। बोले ऐसा है, मैं दीवार पकड़ा देता हूँ परकोटे की, उसको पकड़ के चलो और जहाँ दरवाजा आए बाहर कदम रखना, वहीं आपको पद चाप सुनाई दे जाएगी, वहीं पर जीवन का कार्यक्रम है। अब एक हाथ में लकड़ी, एक हाथ दीवार के चलता गया पूरे नगर का 83 दरवाजे बंद है। चलते सूरदास जी के सिर में खुजली आ गई। अब पता नहीं महाराज जी की तरह बाल ज्यादा थे या मेरी तरह घुंघराले थे, पर खुजली आ गई। अब खुजली आई, दीवार का हाथ छोड़ करके सिर भी खुजलाने लगे और चलते। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और आंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर गिरद ने यही गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। बंधु और बहनों, अगर श्रद्धा मजबूत है, न श्रीनाथ जी हमसे दूर है, न योगीराज कृष्ण दूर है, और न महावीर और ऋषभ दूर है, जिसका भी आपने उल्लेख किया। मैं अधिक लंबा समय ले लूंगा, कथा का भी रसास्वादन करना है और मुझे पुनः उतर के दिल्ली भी पहुंचना है। दोनों हमारी कठिनाई है, किंतु मैं अंत में यही कहूंगा, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। महाराज श्री जो है कथा के माध्यम से हमारी महान भारतीय संस्कृति का त्याग और संयम का, त्याग और तपस्या का, सेवा और समर्पण का जो हम सबको प्रशिक्षण दे रहे हैं। सरकारें जो काम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं कर सकती, वो काम महाराज श्री अपने कथाओं के माध्यम से कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में यही तो सिखाया। आप उपनिषद पढ़िए, उपनिषद के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टयी की कल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। हमारी भारतीय संस्कृति ने न अर्थ को नकारा, न काम को नकारा, किंतु यह अवश्य कहा कि जहां इन चारों के बीच में संतुलन होता है, बैलेंस होता है, वहीं पर हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है। आप भगवद गीता को पढ़ लीजिए, आखिरी श्लोक के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मतर्वम है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इस श्लोक का टीका लिखते हुए लीक से हटकर के एक अर्थ किया महाराज श्री, और उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना, अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, समन्वय है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। बंधु और बहनों, कथा से हमें जीवन में यही ग्रहण करना है। आप भौतिक विकास भले ही करें, किंतु वह विकास अध्यात्म की नींव आधारित होना चाहिए।
अगर नींव अध्यात्म की है तो भौतिक विकास भी जीवन में वरदान बनता है, और नींव अध्यात्म की नहीं है तो कभी कभी वो वरदान की बजाय अभिशाप बन जाता है। महाराज श्री, आपने मुझे याद किया, और ये आपका अनुशासित समाज जो है जितनी शांति के साथ एक जैन संत को भी सुन रहा है, मैं ब्रह्म नगरी से प्रभावित होकर के जा रहा हूं, और अंत में यही कहना चाहता हूं, ये हमारी महान सनातन परंपरा, ये महान जैन परंपरा, और कितना सुंदर समन्वय है। अभी आने के साथ मुझे हनुमान जी के मंदिर ले गए थे, और उसके बगल में जो बन रहा है मुझे बताया आचार्य धर्म धुरंधर जी महाराज के कर्तव्यों से जो है इसका शुभारंभ हुआ है। हमारी श्रवण परंपरा के महान संत, मैं समझता हूँ हमारी भारतीय संस्कृति की यही तो विशेषता है, अनेकता में एकता की। यह हमारी बहुलतावादी संस्कृति, ये सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है। तो बंधुओं, आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। तो आइए, ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात। तो आप सभी पूज्य हिमाचार्य जी की कथा का आगामी कई दिनों तक ये चलने वाला क्रम है, खूब रसास्वादन लें, और आपके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करें, स्वस्थ समाज की संरचना को आगे बढ़ाएं, और अपने जीवन को भी, मानव जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम